जितने भी बच्चे सीआरपीएफ में टेक्निकल टेस्टमेंट से भर्ती होकर के आ रहे हैं, उन सारे बच्चों का मेरे से मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या सर इसमें पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, हम लोग का जॉब प्रोफाइल किस तरह से होगा, हम लोग का जो डेली का रूटीन का ड्यूटी क्या होगा, हम लोग कमांडो में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, हम लोग को टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, नहीं करने के लिए मिलेगा, आगे हम बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन सब बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आपसे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी टेट्स हैं सारे टेट्स को कवर किया जाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी फ्यूचर में आने वाली वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। देखिए भाई, जितने भी बच्चे टेक्निकल टेस्टमेंट में भर्ती हो रहे हैं सीआरपीएफ में, तो मैं ट्रेड वाइज बताते रहूँगा कि किस ट्रेड का क्या ड्यूटी है और क्या रोटेशन रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए कुक से ही शुरू करते हैं, तो जितने भी बच्चे कुक के ट्रेड में आएंगे भर्ती होकर के, तो मान लीजिए और जो जीडी की अपेक्षा जो कुक का जो ड्यूटी है थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्या है उनका जो दिनचर्या रहेगा, जो ड्यूटी का शेड्यूल रहेगा, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आपको सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास आपको जग करके चाय बनाना होगा। उसके बाद से जो लोग पीटी करने चले जाते हैं, जो जीडी के जवान होते हैं पीटी में चले जाते हैं, पीटी करके आते हैं तो उनको ब्रेकफास्ट चाहिए। तो आपको 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तक आपको ब्रेकफास्ट तैयार करना होगा। 8 बजे जब ब्रेकफास्ट तैयार कर लेंगे, जो बाकी लोग हैं पीटी करके आने के बाद या ड्यूटी से आने के बाद से वो ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके सब लोग अपने अपने ऑफिस में या ड्यूटी पे जो जिस जगह डिटेल होगा वो वहाँ चला जाएगा। उसके बाद से जो कुक स्टाफ रहेंगे वो अपना खाना बनाने का काम शुरू कर देंगे। लगभग 11 साढ़े 11 तक खाना रेडी कर देंगे। उसके बाद से वो फ्री हो जाते हैं कुक स्टाफ। जब आप फ्री हो जाएंगे तो आप 11 से लेकर के लगभग साढ़े तीन के आसपास तक आप फ्री रहेंगे, 4 घंटे के आसपास। उस बीच में आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। फिर 3 साढ़े 3 बजे आपको चाय बनाना होगा इवनिंग टाइम में। जब चाय बना लेंगे उसके बाद से फिर आपके शाम का भी खाना बनाने का समय हो जाएगा। फिर आप शाम का भी खाना बना लेंगे, तो लगभग शाम का भी 6:30 7 बजे तक आप खाना रेडी कर देते हैं। तो 7 बजे शाम के बाद से आप अर्ली मॉर्निंग सुबह तक 4 बजे तक आप फ्री रहते हैं। उस समय नाइट आपका ड्यूटी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो ड्यूटी रहेगा बस खाना बनाने का ही ड्यूटी रहेगा। तो इस बीच में जो टाइम मिलता है आपको, उस बीच में आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे शाम को 7 बजे आप फ्री हो गए, उसके बाद आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, या बीच में जो दोपहर में आपको टाइम मिलता है उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करके आगे निकल सकते हैं। वैसे बात किया जाए अगर बार्बर ट्रेड की, तो जो बार्बर हैं वो अपना शॉप खोल देते हैं। जो बार्बर शॉप होता है, जो कटिंग होती है जवानों की, उनको कटिंग करना होता है। तो लगभग सुबह मान लीजिए अगर पीटी में नहीं जाते हैं तो पीटी के टाइम में अगर वो 6 साढ़े 6 बजे अपना बार्बर शॉप खोल देते हैं, तो जो जवान हैं अपना पीटी वगैरह करके आते हैं तो उनसे कटिंग कराते हैं बार्बर उस्ताद से। तो कटिंग करने के बाद फिर बार्बर उस्ताद ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, ब्रेकफास्ट करके आएंगे अपने शॉप में। फिर 11 साढ़े 11 12 तक जो है कि फिर कटिंग करेंगे। फिर उनका जो है कि 12 से लेकर के और 4 के बीच में रेस्ट रहेगा। फिर 4 बजे से वो जो है कि शाम को इवनिंग टाइम में अपना बार्बर शॉप खोल देंगे और 4 से लेकर 6 तक कटिंग करेंगे। तो ये उनका शेड्यूल होगा। फिर शाम को 6 बजे के बाद से वो फ्री हो जाएंगे। बात किया जाए अगर मोची ट्रेड की, तो मोची में भी जैसे आपका जवानों का शूज वगैरह हो गया या ऑफिसर का शूज हो गया, कोई रिपेयर करना है, कोई फट गया उसका सिलाई करना है, तो वही टाइम आपका भी मॉर्निंग टाइम से लेकर के और 11 बजे 12 बजे तक आपका जो है कि अपना जो आपका मोची शॉप होगा, जो एक आपका स्पेस दिया जाएगा, उसमें आपको दुकान खोल देना है। जो भी आपके लिए काम आएगा आपको काम करना है। फिर शाम टाइम में इवनिंग में भी आपको अपने काम को करना है। नहीं कोई काम आता है तो आप अपने शॉप में वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ड्यूटी में बैठे रहेंगे। अगर किसी का कोई जूता सिलना हो गया, कोई कुछ चीज़ खराब हो गया या सोल फट गया, वो चीज़ आपको बनाना होगा। ऐसे ही मान लीजिए मोची का हो गया, मोची के अलावा टेलर हो गया, टेलर उस्ताद का है, उनका भी सेम। अगर मार्कर में अगर पीटी में नहीं गए हैं तो आप अपना दुकान खोल देते हैं, शॉप खोल देते हैं। उसके बाद से जवानों का वर्दी, जैसे किसी का कोई पैंट फट गया या वर्दी का शर्ट फट गया, उसका रिपेयर करना होता है। उसके अलावा जो नई यूनिफॉर्म है उसका भी सिलाई करना होता है। तो उस सिलाई करने का अलग से उनको पैसा मिलता है। जो जवान सिलाई कराता है वर्दी का, जो भी बाहर में सिविल में रेट है उतना रेट आप भी उनसे ले सकते हो। कपड़े के अलावा कपड़ा तो खरीद करके आपको देंगे ही सिलाई करने के लिए। ये टेलर उस्ताद की ड्यूटी हो गई। अब बात किया जाए वाटर करियर का, वाटर करियर का भी सेम काम जो है कि कुक का ही होता है। वो कुक के साथ हेल्प करते हैं, क्योंकि पानी
तो सबको भी पता है कि पानी का व्यवस्था तो अब टैंकर से या मोटर से हो जा रहा है, तो पानी भरने वाला सिस्टम नहीं है अब तो खाना बनाने के लिए वाटर कैरियर उस्ताद कुक स्टाफ की मदद करते हैं। मोची का बता दिया, टेलर का बता दिया, बार्बर का बता दिया, वाशरमैन का भी काम वही है कि ऑफिसर का सुबह सुबह कपड़ा निकलता है, उसको कपड़े को आपको वॉश करना है, उसके बाद से उसको प्रेस करना है, फिर जवानों की जो है कि आपको यूनिफॉर्म प्रेस करना है। ये सब काम जब आपका ख़त्म हो जाता है उसके बाद से आपको नाइट में जो है कि रेस्ट रहता है। दिन में भी आपका वही शेड्यूल है, सुबह आप 12 बजे तक जो है कि प्रेयर टाइम में आप अपना कपड़ा प्रेस कर दीजिए, फिर इवनिंग में जो है कि प्रेस कर दीजिए। काम ख़त्म करके आपके पास रेस्ट ही रेस्ट है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। बात किया जाए सफाई कर्मचारी का, देखिए सफाई कर्मचारी का भी आम रोल है। मॉर्निंग टाइम में सुबह सुबह जो है कि आपको एक बार कैंप की साफ़ सफाई चारों तरफ जो है कि झाड़ू वगैरह करना होता है। जो भी हाइजीन सैनिटेशन का काम होता है वो आपकी जिम्मेदारी रहती है। और अफसर का जब आने का टाइम होता है ऑफिस वगैरह में, ये सब एरिया का साफ़ सफाई, ग्राउंड की साफ़ सफाई जहाँ परेड वगैरह चलता है, तो आपको भी अपने काम जो है कि कंप्लीट करने के बाद से आपको भी जो है कि नियमानुसार रेस्ट मिल जाता है, जो है कि नाइट में रेस्ट मिल जाती है। अपना सुबह से जो है कि 11 बजे तक काम किए, फिर इवनिंग में चले गए, साफ़ सफाई कर दी, उसके बाद से आपका रेस्ट मिलता है। तो देखिए जो शेड्यूल बनाया गया उस शेड्यूल के अलावा आप इतनी मेहनत करके आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस CRPF में आप भर्ती होने के लिए आ रहे हैं, आप बहुत ही लकी हैं। एशिया की जो सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो 16 कंट्री है, उस 16 कंट्रियों में सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF है आज के डेट में। टोटल 250 प्लस बटालियंस हैं इसमें लगभग, तो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड फील होता है। हम भी इसी का हिस्सा हैं, इसी का पार्ट है, इसी CRPF का। और जो बच्चे इसमें मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत कर करके आगे निकल जाते हैं और सिविल से टेस्ट दे करके कोई सब इंस्पेक्टर बनता है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता है, कोई बैंक में चला जाता है, कोई, चूँकि देखिए इतनी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी के दौर में अच्छे अच्छे लड़के पढ़े, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई BCom करके आ रहा है, कोई BSc करके आ रहा है, कोई BA करके आ रहा है। ऐसे में मजबूरी में वो बेचारा नौकरी जो है कि पकड़ ले रहा है ट्रेड्समैन में। देखिए दिक्कत तो थोड़ा सा होता है ट्रेड्समैन में, बट आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप एक बार जॉब पकड़ लीजिए, उसके बाद से फिर आप तैयारी करके आगे जो है कि निकल सकते हैं इस रैंक से। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात कि हाँ आप कमांडो में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, देखिए इसमें से भी आपका पोस्टिंग जो CRPF में कोबरा बटालियंस है, कमांडो बटालियंस है, उसमें आपका पोस्टिंग हो सकता है। लेकिन आप कमांडो इसलिए नहीं बन सकते कि जो GD के जवान होते हैं वो कमांडो बनते हैं। बाकी जितने भी स्टाफ हैं, कुक, वाशरमैन, टेलर्स, मोची, इन सब की पोस्टिंग कोबरा बटालियंस में होती है, क्योंकि वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होता है ट्रेड्समैन का। जिस ट्रेड्स का आपको काम बताया जाएगा, जिस ट्रेड से आप भर्ती हैं, उस ट्रेड्स का आपको काम करना पड़ता है। तो ये सब बातें थी ट्रेड्समैन के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास काबिलियत है, तो आप टेस्ट दे करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो कुक स्टाफ है वो चाहे तो ड्राइवर में भी जो D&M कोर्स होता है, तो आप 3-4 साल जब आपका नौकरी हो जाता है तो ड्राइवर वाला जो कोर्स होता है D&M कोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो कोर्स करके आप ड्राइवर टेस्ट में जा सकते हैं। या आप मिनिस्ट्री स्टाफ में भी डिपार्टमेंटल निकलता है, उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई करके क्लर्क बाबू में भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है उसका आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, उसमें ओनली GD वाले ही जाते हैं। और जो GD वाले सिपाही से भर्ती होकर आते हैं वो सब इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है पढ़ाई करने का, जो आप इसको चाहें तो टेस्ट दे करके निकल सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं खुद ही जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं कांस्टेबल में 2004 में ज्वाइन किया था, उसके बाद से फिर CPO को मैं सब इंस्पेक्टर का टेस्ट दे करके 2010 में सब इंस्पेक्टर बना और आज आपके सामने इंस्पेक्टर है। तो देखिए ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मज़ा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य रहेगा सीने में। आपके सीने में लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन हमको और आगे बढ़ना है। निरंतर आपको प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, ताकि बच्चे डीमोनेटाइज ना हो, उनका मोराल अप रहे। और ट्रेड्समैन में आ रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, आप आइए। और मुझे तब और ज़्यादा खुशी मिलेगी कि जब कोई बच्चा सेलेक्ट होकर के ट्रेड्समैन में और मेरे कंपनी में आएगा और मेरे से मिलेगा कि सर आपकी मैं वीडियो देख करके और मोटिवेट होकर के मैं ट्रेड्समैन में ज्वाइन किया हूँ और आज आपके साथ हूँ। उस समय मैं उसको गले मिलाऊंगा और मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगली मेरी वीडियो ऐसे ही आएगी। आप सिलेक्शन लेना है आपको तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मोटिवेशनल वीडियो ऐसे ही आपको जानकारी मैं ले करके
आते रहूँगा। अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी आएगी कि टेस्टमैन की क्या सैलरी होती है, इनका जो है कि क्वार्टर्स का फैमिली रखने का क्या क्या सुविधा, इस सब चीज़ पे आप अगली वीडियो आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।